हेलो फ्रेंड्स, की हाल चाल साਰਿਆਂ ਦੇ। आई होप ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਗੇ। तो सॉरी फ्रेंड्स, मुझे थोड़ा अभी ना, मैं काम की वजह से थोड़ा बिजी हूँ, तो मैं इसलिए अभी लाइव भी नहीं आ पा रहा। और क्या है कि मैं लाइव ट्रेड भी नहीं कर पा रहा। तो अभी मैंने खुद का जो अकाउंट है वो भी मैं वीक में कहीं भी 1 या 2 बार ही ट्रेड कर पा रहा हूँ मैं भी। तो मैं भी जनवरी तक मैं थोड़ा बिजी रहूँगा। बीच बीच में मैं आपसे इंटरेक्ट करता रहूँगा। तो मुझे कुछ मेरे फ्रेंड्स के मैसेज आए थे कि जो हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर इसकी डिटेल वीडियो चाहिए। तो मैं आज थोड़ा सा इसके ऊपर जो है वो बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर जो थोड़ी सी एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आपको अगर ये इंडिकेटर यूज़ करना है तो आपको ना मार्केट के बारे में डिटेल में जानकारी होनी चाहिए कि मार्केट वर्क कैसे करती है, आईसीटी एसएमसी वर्क कैसे करती है। क्योंकि जो ये इंडिकेटर है, जो इसकी कोडिंग हो रखी है, वो आईसीटी एसएमसी के बेस पे हो रखी है। तो अगर आपने इस इंडिकेटर का यूज़ करना है तो आपको आईसीटी एसएमसी के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वो ग्वाडियर का मैक्सिमस अरीना और कार्टेल कोर्स है जो, उसको देखें। और आप जो है मार्केट को डेप्थ में समझ पाएंगे कि मार्केट में ट्रेड करना कैसे है। तो सबसे पहले जब भी आपने मार्केट को ओपन करना है, सबसे पहले बड़ी टाइम फ्रेम पर जाना है। सबसे पहले वीकली, मंथली या वीकली। अगर आप इसमें देखोगे बैंक निफ्टी में, तो ये मंथली का चार्ट है। तो यहाँ पर आप मंथली के चार्ट पे देखोगे तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मंथली के चार्ट ने ऊपर से इस वाली कैंडल ने क्या किया है, पिछले वाली कैंडल के लो के हाई की लिक्विडिटी को ग्रैब किया है। माइनर सा है लेकिन किया है। तो जब हाई की लिक्विडिटी ग्रैब होती है तो उसके बाद में मार्केट जो है तकरीबन ही उसके जो नीचे पीओआई है उसको टैप करने जाती है। और यहाँ पर क्या है कि एक तो यहाँ पर एक आप देखोगे तो यहाँ पर एक मिटिगेशन ब्लॉक है, ये वाला, ये मिटिगेशन ब्लॉक है। और तो ये मिटिगेशन ब्लॉक है, उसके नीचे ये पीओआई है, एफवीजी है। ये बड़े टाइम फ्रेम का है, मंथली का। तो आप देखोगे तो यहाँ से अगर मार्केट ने भी रिवर्स लिया है तो या तो इस पॉइंट से या इस पॉइंट से इसको टैप करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगी। तो अभी आप इससे नीचे के टाइम फ्रेम पे जाओ, वीकली पे। वीकली पे आप देखोगे तो वीकली पे भी आपको हाई की लिक्विडिटी ग्रैब और डाउन। तो यहाँ पर एक पीवाई क्रिएट हुआ था, तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, ये जो पिछला लेग है ये वाला, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, नीचे आया। ये वाला जो लेग है, यहाँ से मार्केट ने बाइंग बाइंग क्रिएट की, बायर को मार्केट में इन्वॉल्व किया, ऊपर की तरफ गया। और ये जो एफ था वीकली का, इसके मेन थ्रेशोल्ड को टैप किया और मार्केट नीचे। तो मार्केट इसी प्रकार से चलती है। अगर आप देखोगे तो ये एक बाइंग स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल है। यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक भी है, इसके नीचे वीकली और मंथली का एफ भी है और मिटिगेशन ब्लॉक भी है। ठीक है। तो यहाँ पर ये बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रिपल कन्फर्मेशन है। तो 54,460 पे आपको अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी इस लेवल पे। मार्केट ये इसको टैप करता है, यहाँ पे थोड़ी लिक्विडिटी क्रिएट करता है, हंट करेगा और ऊपर जाएगा। तो यहीं पर आपको मार्केट का सारा सिनारियो क्लियर हो जाएगा जब आप बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ जाओगे। उसके बाद में आपने क्या करना है, डेली पे जाना है। तो डेली पे अगर आप देखोगे
यहाँ पर आप देखोगे तो एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक वॉल्यूम इम्बैलेंस बोलते हैं, जहाँ पर ट्रेडिंग हुई लेकिन ऑर्डर प्लेस नहीं हुए यहाँ पर। तो मार्केट ने इसके हाई को टैप किया डाउन, एफएजी को रिस्पेक्ट किया, दोबारा से छोटे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक होगा उसको टैप किया और डाउन। तो अगर आप यहाँ पर देखते तो आपको पहले देखने से पता चलना था कि यहाँ पर एक पीछे की तरफ एक एफएजी है, ये वाला डेली का, जिसको अभी तक मार्केट रिस्पेक्ट करता आ रहा था। और इस वाले एफएजी को मार्केट ने, आप अगर देखोगे तो इस एफएजी को मार्केट ने क्या किया है, लिक्विडिटी को ग्रैब किया बड़े टाइम फ्रेम पे, लिक्विडिटी को ग्रैब किया, 1 2 3 4 5 6 पूरा वीक यहाँ पे बताया, और मार्केट ने बाइंग क्रिएट की, यहाँ पे ऊपर गया, इस लेवल को टैप किया, मार्केट डाउन। अभी आप 4 आवर पे जाओगे तो आपको क्लियर होता जाएगा, उतना उतना सिनेरियो क्लियर होता जाएगा आपका कि आपने मार्केट में करना क्या है। अगर आप देखोगे तो इस वाले लेवल पे जिसने लिक्विडिटी ग्रैब की थी, यहाँ पे कितना लिक्विडिटी थी, 100% लिक्विडिटी थी, 100% लिक्विडिटी। मार्केट टैप इसके ऊपर एसएल रखते तो आप यहाँ से आप सेलिंग करते तो यहाँ तक का लेवल आपको मिल जाना था, ठीक है। उसके बाद में ये एफईजी क्रिएट हुआ, बाद में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया। इसके मार्केट ने क्या किया, मेन थ्रेशोल्ड को टैप किया, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, और यहीं से मार्केट डाउन। दोबारा यहाँ पे डेली का एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, टैप किया, मार्केट डाउन। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ, आप देखोगे तो मार्केट दूसरी बार इसको टैप कर रही है, पहली बार यहाँ पे किया, दूसरी बार अभी मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेगी, पहले यहाँ से लिक्विडिटी लेगी या डायरेक्ट यहाँ से डाउन करेगी, उसके बाद में इसने जिस साइड मूव देना होगा उस साइड जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद में अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर आते हो, और छोटे टाइम फ्रेम पर आ जाओ, बड़े टाइम फ्रेम का सिनारियो मेरे को क्लियर है कि बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट क्या करना चाहती है, ठीक है। तो फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पर देखो, यहाँ पर मार्केट ने वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक बनाया और लिक्विडिटी क्रिएट की। तो यहाँ पर आप क्या था, जब ये वाला इस वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक के बीच में ये एफएजी क्रिएट हुआ, तो आप जैसे इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया डेली पे, तो आप इसके ऊपर एसएल रखते, और ये वाली जो लेग है, ये यहाँ तक का आप टारगेट रख सकते थे, पूरा आपको सेलिंग मिलता, ठीक है। तो बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करोगे तो छोटे टाइम फ्रेम तक आते आते आपको सिनारियो क्लियर हो जाएगा मार्केट का, कि मार्केट करना क्या चाहती है, ठीक है। तो उसके बाद में नेक्स्ट आपने क्या करना है, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने इस मार्केट में ट्रेड करना है तो आप 13 मिनट से नीचे मत ट्रेड करो इस इंडिकेटर के साथ, ठीक है। तो अगर आप और छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे तो सेम वही चीज़ बनी हुई है जो 1 आवर पे बनी है। तो मैं 15 मिनट पे चलता हूँ। सबसे पहले 13 मिनट का एक बार देख लेते हैं। 13 मिनट पे यहाँ पे एक एफ क्रिएट हुआ, ये वाला मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, ऊपर गया, और उसके बाद में इस वाले एफ को रिस्पेक्ट करके मार्केट डाउन, क्योंकि मेरे को पता था कि मार्केट ओवरऑल क्या है, बेरिश है, ठीक है। तो आपको ओवरऑल देख के चलना है, मार्केट में ओवरऑल सिनारियो क्या है। तो अभी हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो अगर आप निफ्टी के चार्ट पे भी बड़ी टाइम फ्रेम पर जाओगे, सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, मार्केट ने मंथली के एफ से रिस्पेक्ट, यहाँ से ये क्या किया था,
पुल बैक लिया है। वीकली पे चलते हैं, तो वीकली में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट पूरी क्या है, बेरिश है। ठीक है, और यहाँ से क्या किया मार्केट ने, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा यहाँ पे कुछ हमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि ये सेलिंग की पूरी लेग है। तो अगर आप देखोगे तो इस लेग के ऊपर इसका 50% यहाँ पर ही होता है तकरीबन। तो 0.5 से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। ठीक है, तो मार्केट जब कोई लेग बनाती है तो उसका 50% रिट्रेस करने को जाती है। तो अगर आप डेली में देखोगे तो थोड़ा आपको मार्केट में सिनारियो क्लियर होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट में क्या हुआ है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला। ठीक है, 4 आवर पे डेली पे एफ है, लेकिन क्या हुआ इसके आप अगर देखोगे तो इस क्लोजिंग इसके नीचे आई है। यहाँ पे ओपनिंग ऊपर की है, लेकिन क्लोजिंग इसी एफ की है। तो मार्केट ने क्या किया है, इसको रिस्पेक्ट किया है। तो अगर आपने इस वाले दिन में ट्रेड नहीं किया होगा तो नेक्स्ट वाले दिन में आप आराम से सेलिंग कर ट्रेड ले सकते थे। आपको सिनारियो क्लियर हो जाना था कि मार्केट पीछे से यहाँ से सेलिंग की है, यहाँ से रिट्रेस किया है मार्केट ने, तो किस वाले लेवल से मार्केट डाउन हो सकती है। तो बड़े टाइम फ्रेम को मार्केट रिस्पेक्ट करती है। तो अगर हम 4 आवर पे देखेंगे तो 4 आवर का एफ टैग किया मार्केट ने, ये वाला डेली वाले और 4 आवर के एफ को रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, और मार्केट डाउन। अभी इस एफ के पास आई है, तो अभी ये वाला एफ क्रिएट हो गया नया। अभी अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा पुल बैक लेती है तो ये वाले एफ से क्या है, मार्केट रिट्रेस कर सकती है नीचे की तरफ। तो मैं आपको सजेस्ट पहले से भी यही कर रहा था कि अगर आपने इस इंडिकेटर को यूज़ करना है तो आपको मार्केट के बारे में नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। ICT SMC के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप इस इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हो। तो अगर मैं डेली के 1 आवर के चार्ट पे जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक है। तो कल अगर इसके लेवल की मार्केट क्या करती है, लिक्विडिटी को ग्रैब करती है, ये वाले लेवल की ग्रैब करने के बाद में 1 आवर की कैंडल यहाँ क्लोज होती है इसके बीच में, तो आप यहाँ तक के लिए बाइंग का ट्रेड प्लेस कर सकते हो। उसके बाद में फिर आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अभी बेरिश है। तो नेक्स्ट ट्रेड आपको यहाँ से कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी, यहाँ से, या फिर इसको टैग करने के बाद मार्केट नीचे गिरेगी, क्योंकि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है एफ के साथ। ठीक है, तो उसके बाद में अगर हम 13 मिनट पे जाते हैं तो 13 मिनट पे आपको सिनारियो क्लियर हो जाएगा कि पूरा दिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ से साइडवेज, उसके बाद में इस वाली कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब, इसकी लिक्विडिटी को क्लोज किया। उसके बाद में आप यहाँ पे बाइंग सेलिंग करते और ये इसके ऊपर एसएल रखते, तो आप यहाँ तक का आराम से क्या था, एक ट्रेड बना सकते थे। उसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे तो 13 मिनट पे एक एफ है, ये वाला एफ को रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, लिक्विडिटी ग्रैब और मार्केट डाउन। तो यहाँ से अभी क्या है, इसकी एफ की लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। तो अगर अभी यहाँ से बाइंग की ट्रेड मिलती है तो इस एफ को मार्केट टैप करने जाएगा, इस वाले को। तो उसके ऊपर भी एक एफ बचा हुआ है। तो मार्केट क्या करती है, कई बार यहाँ से इसको रिस्पेक्ट नहीं करती है और ऊपर वाले को रिस्पेक्ट करती है। तो आपको कन्फर्मेशन का वेट लेना है कि मार्केट में कहाँ से MSS होता है और मुझे एंट्री मिलती है। तो आई होप आपको इंडिकेटर के बारे में और निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस प्रकार से हमने एनालिसिस करना है उसके बारे में डिटेल में पता चला होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको और थोड़ा डिटेल में बताऊँ, तो अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो जैसे मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँगा तो उसके बाद में मैं आपसे ऑनलाइन इंटरेक्ट करूँगा, और जो है वो मैं आपको मार्केट के बारे में सिखाऊंगा। तो थैंक यू फ्रेंड।
वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लाइव सिग्नल लेना चाहते हैं तो मेरे डिस्कॉर्ड के ग्रुप को ऐड कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, गुड बाय दोस्तों।